मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। झारखंड की कुर्मी बहुल विधानसभा सीटों पर जयराम महतो की तैयारी हो रही है। कुर्मी बहुल सीटों को जीतने का लक्ष्य करके विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं जयराम महतो। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो अब राजनीतिक सियासत में जाना पहचाना नाम बन चुका है। जयराम महतो ने खुद को और कैडरों को लोकसभा चुनाव के समर में उतारने का फैसला किया तो राजनीति के पंडितों ने इसे बचपना और राजनीतिक बयानबाजी भरा कदम बताया था। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया उसके बाद से राजनीति में नई हलचल मच गई है। जयराम महतो के संबंध में यह भी कहा जा रहा है कि जिस कदर उनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ देखी जा रही थी और वह वोट में तब्दील हो पा रहा था, ऐसी स्थिति में झारखंड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने अपना नया वजूद स्थापित कर लिया है। जयराम महतो ने राजनीति में स्थापित करते हुए अपना लोहा भी मनवाया है। अब जयराम महतो दूर की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव में जयराम महतो ने 55 से अधिक सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर डाली है। देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। क्या मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियाँ थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड के पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम महतो की रणनीति फिलहाल राज्य की राजनीति में बड़े नेता कुर्मी के रूप में स्थापित होने की है। और ऐसा इसलिए कि कुर्मी जाति की आदिवासियों और मुस्लिमों को छोड़कर अन्य जातियों की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि कुर्मियों के नेता बनने के साथ ही JVKSS के प्रमुख जयराम महतो की कुर्मी बहुल सीटों पर उनकी नज़रें हैं। इन सीटों में सिल्ली, ईचागढ़, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, हजारीबाग और बागमारा सीट के साथ साथ चक्रधरपुर की भी सीट है। इन 9 सीटों में अधिक से अधिक अपने पाले में सीटें करने की रणनीति में जयराम महतो फिलहाल जुटे हुए हैं। जयराम महतो यह चाहते हैं कि वो आजसू का विकल्प बनकर झारखंड की राजनीति में खड़े हो सकें और जिन 9 सीटों के साथ साथ आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी उनकी नज़र है, क्योंकि मनोहरपुर और चक्रधरपुर में कुर्मी आदिवासी बड़ा गणित बना सकते हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से प्रदर्शन आजसू के अलावा JVKSS ने किया है, उसके बाद से वहां भी उनकी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ईचागढ़ सीट पर भी उनकी खास नज़र है। कुल मिलाकर कहा जाए, जयराम के निशाने पर फिलहाल आजसू पार्टी है जो अपना आज स्थापना दिवस मना रही है। कई कुर्मी नेताओं के विकल्प के रूप में झारखंड की राजनीति हमेशा करवट लेती रही है। झारखंड के गठन के बाद झारखंड की कुर्मी राजनीति में सुदेश महतो का उदय हुआ था और कभी 5-5 विधायक जिताकर लाने वाले सुदेश महतो अपनी
सीट सिल्ली से 2 बार चुनाव हार गए। कारण साफ रहा कि वहां कुर्मी मतदाताओं ने ही उनके प्रति अपनी बेरुखी दिखाई। ऐसे में अब जयराम महतो नए किंग के रूप में कुर्मी किंग स्थापित होना चाहते हैं और यही रणनीति है कि कुर्मी बहुल इलाकों में जयराम महतो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारेंगे और प्रत्याशियों को उतारकर दमदार चुनौती देने के पक्ष में हैं। वहीं एक धड़ा यह भी चाह रहा है कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन कर ले। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों पर बीजेपी और जेबीकेएसएस की रणनीति पर नजरें सभी की टिकी होंगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।